ओम नमस्ते जी। 78वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर। समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक का संपादन किया है डॉक्टर राधा वल्लभ जी चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ द्वारा हुआ है। गत 2 श्रव्य कणिकाओं से विषय चल रहा है 253वीं शंका। 15 साल का लड़का यदि दुष्ट व्यसन में पड़ जाए तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, कृपया विस्तार से बतलाएं। बहुत सारी बातें हम सुन चुके हैं। विषय यहां पर आकर के रुका है कि हम बच्चों को समझाते हैं, उन्हें डांटते हैं, कभी खिला के, कभी प्रलोभन दे करके, कभी इनाम दे करके, जैसे भी हो मनाने की कोशिश करते हैं। तो आगे स्वामी जी लिखते हैं, कभी कभी इनाम भी दिया, नहीं मानता, प्यार से समझाया, नहीं मानता, थोड़ी डांट भी लगाई, नहीं मानता। छोटे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। जब ये उपाय काम नहीं करें तो एक अंतिम उपाय है, छोटे बच्चों से बात करना बंद कर दें, बोलना बंद। उनसे कहो बेटा यह काम करो, तो वो कहता है हम नहीं करेंगे। तो बोलो ठीक है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ऐसे मुंह घुमा के बैठो, हम बात नहीं करेंगे। छोटे बच्चे यह सहन नहीं कर सकते। 5 साल से कम उम्र के बच्चे जब आपकी बात नहीं माने तो बोलो तुम हमारी बात नहीं मानते, जाओ हम भी तुम्हारी नहीं मानते, हम भी बात नहीं करेंगे। ऐसे घूम के बैठ जाओ, 2 मिनट में दिमाग ठीक हो जाएगा। फटाफट कहेंगे हाँ हाँ आप जो कहोगे हम करेंगे, वो सीधे हो जाएंगे। 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों और 12 अधिकतम 13 तक की उम्र तक के यानी 5 से 13 इस एज ग्रुप के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। आप जो भी काम करवाना चाहते हैं उसके बारे में, उससे होने वाले लाभ के बारे में उनको समझाएं। प्यार से कहें बेटा यह काम करो। कई तो चुपचाप मान लेंगे, कई अड़ियल होंगे, नहीं मानेंगे। तो 2 बार 4 बार प्रेम से बताएं। नहीं मानते फिर डांट लगाओ, जबरदस्ती करवाओ। चलो करो, करना पड़ेगा, चलो जल्दी करो, फटाफट जल्दी करो। उनको ऐसे थोड़ा जबरदस्ती करवाओ। फिर कोई उससे भी नहीं मानेगा, तब उसको थप्पड़ लगाओ। कैसे नहीं करेगा? 2 थप्पड़ लगेंगे, जल्दी काम करेगा। और थप्पड़ से भी बात नहीं बनी तो खाना बंद। तुम हमारी बात नहीं मानोगे, शाम को खाना नहीं मिलेगा, खाना बंद कर दो उसका। कैसे नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। उसके खिलौने बंद कर दो। तुम हमारी बात नहीं मानोगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुमको अच्छे खिलौने लाकर नहीं देंगे। ऐसे ऐसे उन पर प्रतिबंध लगाओ। जो करवाना है आप करवाओ, जो आपको ठीक लगता है वो काम बच्चों से करवाओ, जो ठीक नहीं लगता वो नहीं करवाना। बच्चे चाहे जो भी करें, जो भी माने कहें, उनकी गलत बात बिल्कुल नहीं सुननी। हाँ, जो उनकी उचित बात है वो तो मानेंगे। अगर वो अनुचित बात कहते हैं, गलत बात कहते हैं, नहीं मानेंगे। रोते हैं तो रोने दो, कोई चिंता नहीं, वो ही करवाना जो आप चाहते हैं। अगर आपने बच्चों की उल्टी सुल्टी मनमानी बातें स्वीकार करनी शुरू कर दी, फिर वो थोड़े दिनों में अच्छी तरह बिगड़ जाएंगे। फिर वो आपकी नहीं सुनेंगे और अपनी सब मनमानी पूरी करवाएंगे। फिर आप कहेंगे देखो साहब ये कैसे बच्चे हो गए हमारे, हमने इनके ऊपर मेहनत की, इतना समय खर्च किया, इतने पैसे खर्च किए, दिन रात पसीना बहाया, और आज ये बड़े हो गए, हमारी बात ही नहीं सुनते। अरे आपने स्वयं बिगाड़े, आपका दोष है। आपने बच्चों का संचालन करना नहीं सीखा, उनकी गलत बातें मानते रहे, तो वो अपनी ही मनवाएंगे ना, आपकी बात भला क्यों सुनेंगे। घर गृहस्थी वाले लोग सिद्धांत याद कर लें, बच्चों की गलत बात एक भी नहीं मानेंगे, सही बात सब मानेंगे बस। और मान लो कई कई अड़ियल बच्चे होते हैं, बड़े ढीठ होते हैं, हठी होते हैं, इतना सब करने के बाद भी वे नहीं मानते। मान लो 10 साल का बच्चा है, आपने कहा बेटा यह काम करो, वो कहता है नहीं करूंगा। अब उसके लिए फाइनल अंतिम हथियार है, उसको धमकी लगाओ, यह घर हमारा है,
तुमको इस घर में रहना है या नहीं रहना है? वो कहेगा हाँ रहना है। रहना है तो जो हम कहेंगे वो करो, तुम नहीं करोगे तो भाग जाओ यहां से। वो दरवाजा खुला है, भाग जाओ यहां से, हम नहीं रखते अपने घर में, निकल जाओ। उसको धमकी लगा दो। 10 साल का बच्चा है, 11 साल का है, 12 साल का है, आपकी धमकी सुनकर डर जाएगा, सीधा हो जाएगा। हाँ, एकाध होता है जो सचमुच भाग जाता है, इसलिए मैंने 12 साल की उम्र बताई है। 12 साल से कम उम्र का बच्चा घर छोड़ के नहीं भागेगा। यहाँ एक श्रोता ने कहा, हम तो बच्चे को समझाते और डांटते हैं, परंतु उसकी दादी बीच में आ जाती है, वह नहीं मानती। तब मैंने कहा, दादी नहीं मानती, दादी को अलग बैठाओ, उसको समझाओ। खराबी बच्चे में नहीं है, खराबी बच्चे के दादी में है, जो नहीं मानती, जो उसको बिगाड़ रही है। बच्चे को धमकी लगाओ, यह घर हमारा है, तुमको इस घर में रहना है तो जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा, और नहीं तो भाग जाओ यहां से। अब 10-12 साल का बच्चा छोटा है, उसको पता है मैं अकेला नहीं जी सकता, अभी मेरे पास इतनी बुद्धि सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, मैं अकेला नहीं जी सकता, तभी अभी मुझे माता पिता की जरूरत है। तो वो आपकी धमकी सुन करके सीधा हो जाएगा। वो कहेगा नहीं नहीं मुझे यहाँ रहना है। तो बोलो हम जो कहेंगे वो करोगे, तो वह धमकी चलेगी, थप्पड़ चलेगा, मारपीट चलेगी, डांट धमकी चलेगी। कब तक? 12-13 साल की उम्र तक। उसके बाद अब 14 का हो गया, 15 का हो गया, 16-18 का हो गया, अब धमकी नहीं देना, अब तो वो सचमुच भाग जाएगा। 13 के बाद धमकी नहीं लगाना। बेटा बेटी बड़े हो जाएं, फिर धमकी नहीं लगाना कि यह हमारा घर है, भाग जा यहां से, फिर तो वो सचमुच भाग जाएगा। फिर वही जो पहले बताया था, फिर वो करना। अब उसको बुद्धि से समझाओ, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम समझदार हो गए हो, जवान हो गए हो, तुम्हारे पास ताकत भी आ गई है, अक्ल भी आ गई है, अब अपनी अकल से सोचो। सुझाव देना हमारा काम है, क्या करना है क्या नहीं करना वो तुम जानो। उसके सर पर भार डालो तो वो थोड़ा सावधान होकर सोचेगा, अच्छा अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा भविष्य बिगड़ेगा, और ऐसा करूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो अब मुझे देखना है, अपना भविष्य ठीक करना है कि बिगड़ना है। बस वो हानि और लाभ वाली लिस्ट पढ़वाओ, और वो स्वयं पढ़ करके उसको समझ जाएगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने 12, 13, 14, 15 साल तक बच्चे को बचपन से पूरी ट्रेनिंग ठीक ठीक दी रखी है, यह सही है, यह गलत है, यह करना है, यह नहीं करना है, इसमें लाभ है, इसमें हानि है, तो आगे फिर उसके निर्णय ठीक ही चलेंगे। और पहले से ही 15 साल तक आपने उसको अच्छा प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं दिया, सही गलत नहीं समझाया, हानि लाभ नहीं बताया, उचित अनुचित का पालन नहीं करवाया, तो आगे फिर उसके निर्णय वैसे ही उलट पुलट होंगे, फिर आपको नुकसान होगा। इस तरह से बच्चों का नियंत्रण करें। तो आज की इस श्रव्य कणिका में महत्वपूर्ण मुद्दे पर बड़ी लंबी चर्चा स्वामी जी ने की है। आगे भी इसी तरह का विषय आ रहा है कि घर के बच्चे कैसे बिगड़ते हैं, उसकी भी लंबी चौड़ी चर्चा है। हम प्रारंभिक बात को सुन लेते हैं। 254वीं अगली शंका है, घर के बच्चे कैसे बिगड़ते हैं। समाधान कर रहे हैं स्वामी जी। मान लीजिए 6 वर्ष का एक छोटा बच्चा है, उसको एक दिन सर्दी जुकाम हो गया, हल्का बुखार आ गया, और बाहर गली में आइसक्रीम बेचने वाला आया। उसने आवाज लगाई, आइसक्रीम आइसक्रीम। बच्चे ने सुन लिया कि बाहर आइसक्रीम बेचने वाला आया है, तो बच्चे का मन करता ही है, वो अपनी माँ से कहेगा, मम्मी मम्मी मुझे आइसक्रीम दिलाओ, आइसक्रीम खानी है। माँ को पता है कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको सर्दी जुकाम है, बुखार है, तो आज आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, नहीं तो और अधिक रोगी हो जाएगा। इसलिए माँ ने मना कर दिया, बेटा आज आइसक्रीम नहीं मिलेगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, 3 दिन में ठीक हो जाओगे, फिर खिलाएंगे। अब यह बात बच्चे की समझ में थोड़ी ही आती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं खानी चाहिए। वो तो छोटा बच्चा है, उसका मन इस पर नियंत्रण यानी कंट्रोल नहीं है, तो वो कहता है नहीं मैं तो अभी आइसक्रीम खाऊंगा। वो नहीं समझता है कि आज आइसक्रीम से नुकसान होगा। वो फिर दोबारा रट लगाता है कि नहीं मुझे तो आइसक्रीम खिलाओ। अब उसको खिलाएंगे तो रोगी पड़ेगा,
इसलिए माँ ने दोबारा मना कर दिया कि नहीं बेटा, आज नहीं मिलेगी। तीसरी बार फिर मांगी, माँ ने फिर मना कर दिया। बच्चा रोने लगा, मुझे तो आइसक्रीम चाहिए। जमकर रोना शुरू कर दिया। इतने में आई बच्चे की चाची। उसने पूछा, बेटा क्यों रोते हो? बच्चे ने कहा, यह मम्मी बहुत खराब है। अच्छा क्यों, क्या हुआ? मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाती। अच्छा मम्मी आइसक्रीम नहीं खिलाती? अच्छा चल तू मेरे साथ चल, मैं तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ। वो चाची आकर के ले जाएगी और उसको बाहर जाकर के आइसक्रीम खिला देगी। समझ लेना आपका बच्चा बिगड़ेगा, आपके हाथ में नहीं रहेगा। यह गलती की चाची ने। चाची को पहले पूछना चाहिए था कि तुम्हारी माँ ने तुमको आइसक्रीम क्यों नहीं खिलाई। बिना पूछे ही ऐसे ही आकर मम्मी के ऊपर आरोप लगा दिया कि तुम्हारी मम्मी बहुत खराब है। बच्चों का इतना भी ध्यान नहीं देती। बच्चे रोते रहते हैं और उनको आइसक्रीम नहीं खिलाती। अरे आइसक्रीम ही तो है ना, 2-4-5 रुपए की आइसक्रीम होती है। पैसे किस लिए कमाते हैं, ये किस दिन काम आएंगे? ऐसे उसने डांट फांट शुरू कर दी। बच्चे की माँ से यह नहीं पूछा कि तुमने बच्चे को आइसक्रीम क्यों नहीं खिलाई। बस यहाँ चाची मार खा गई। उसे पहले आकर पूछना चाहिए था कि आपने इस बच्चे को आइसक्रीम क्यों नहीं खिलाई। तो माँ बताती कि आज इसको सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, इसलिए आइसक्रीम नहीं खिलाई। पहले जानकारी करो, फिर चाहे चाची खिलाए, चाहे दादी खिलाए, चाहे दादा खिलाए, चाहे चाचा, कोई भी आए, चाहे बच्चों का पिताजी आए, पहले वो माँ से पूछेगा कि इसको आइसक्रीम क्यों नहीं खिलाई, और माँ बतलाएगी सर्दी है, बुखार है, इसलिए नहीं खिलाई। सारी जानकारी करके अब बच्चे को सभी बड़े लोग एक ही जवाब दो, बेटा तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, उसने आइसक्रीम नहीं खिलाई, बहुत अच्छा किया। आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुमको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। तो माँ ने भी मना कर दिया, चाची ने भी मना कर दिया, चाचा आया उसने भी मना कर दिया। अब बताइए बच्चा कहाँ जाएगा? उसको चुपचाप मन मार के रहना पड़ेगा। अगर आप इतना कर सकते हैं तो समझ लो आपके बच्चे अच्छे बने रहेंगे, आपके नियंत्रण में रहेंगे, आपके अनुशासन में चलेंगे। अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, जानकारी नहीं करते और खामखा बिना परीक्षण किए ऐसे दोष लगाते हैं चाची के ऊपर, माँ के ऊपर, पिता के ऊपर, तो समझ लेना बच्चे 100% बिगड़ेंगे। माँ ने कह दिया बेटा परीक्षा आ रही है, सर पे बैठ के थोड़ी देर पढ़ लो। इस बात को लेकर के आगे की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। इसे यहीं विराम देते हैं। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।